स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। ये शो आप देख रहे हैं वनएक्स बैट और विवेक की इंफ्रा के सौजन्य से। और अब भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। बर्मिंघम के एजबस्टन में ये मैच आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन पहले मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से 5 मैचों की जो सीरीज है उसमें भारत 1-0 से पिछड़ गया है। और उससे भी बुरी बात यह है कि जो एजबस्टन का ये मैदान है, यहाँ पर भारत का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ख़राब है। अभी तक यहाँ कुल मिलाकर 8 मुकाबले 8 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत को कोई भी जीत हासिल नहीं हुई है। सिर्फ एक मैच वो ड्रॉ कराने में कामयाब रहा है। अगर हम आज के सिचुएशन की ही बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि पिच जो है वो फिलहाल थोड़ी सी अलग है, घास है लेकिन नीचे से सूखी है और मौसम गर्म है, यानी स्पिनर्स की अहम भूमिका हो सकती है। सवाल ये है कि आज भारत की तरफ से क्या बदलाव होगा। क्या जडेजा का साथ दिया जाएगा या फिर वॉशिंगटन सुंदर या फिर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, जिनकी कमी पिछले मैच में साफ तौर पर महसूस हुई। इधर असमंजस बुमराह की फिटनेस को लेकर भी है। बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये थोड़ा हमें इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद वो नहीं खेलेंगे। वर्कलोड को कम करने के लिए इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर एक बार सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा पर होगी, लेकिन सबकी निगाहें नीतीश रेड्डी पर भी होंगी। क्या उन्हें मौका मिल सकता है, खासतौर पर जब हमने देखा कि पहले टेस्ट में जो बल्लेबाज थे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन गेंदबाजों की भूमिका पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। शार्दुल ठाकुर के जगह में भी बदलाव की चर्चाएं हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब एजबेस्टन का जो श्राप लगा हुआ है उसे वो तोड़ने में कामयाब रहता है। क्या इतिहास को बदल पाएगी टीम इंडिया, और इसी का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर में। और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। सरनदीप जी, पहले हम इस मैच से ही शुरुआत कर देते हैं। और इसका रिकॉर्ड जो है भारत के खिलाफ ये रिकॉर्ड है, जबकि इंग्लैंड के लिए ये किसी किले से कम नहीं है। ये जो मैच है यहाँ, अगर हम एजबेस्टन में इंग्लैंड की जीत और हार का अनुपात देखें तो 2.7 है। 53% मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ने यहाँ जीते हैं किसी भी टीम के खिलाफ, जो उसके घरेलू मैदान पे सबसे ज़्यादा जीत का प्रतिशत है। ये मैदान सालों से विदेशी टीम के लिए बड़ी मुश्किल रहा है और इंग्लैंड के लिए किला रहा है। आज आपको क्या लगता है, क्या हालात बदले हैं और उसके हिसाब से टीम इंडिया इतिहास भी बदल पाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम अगर बात करें कि इंग्लैंड किस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है, वो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है। बड़ा जबरदस्त पहला टेस्ट मैच वो जीत के आए हैं, तो हर चीज उनके फेवर में जा रही है। खाली सिर्फ ये नहीं कि एजबेस्टन में वो कभी हारे नहीं, तो जो चीज कभी नहीं हुई वो ये भी हो सकता है कि आज हो सकती है। वो चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है कि वो आज कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर उतने ढीले हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में उनके पास वो फास्ट बॉलर्स नहीं थे, तो एक अलग तरीके से गेम चल रहा था। अब उनके पास जोफ्रा आर्चर आ गए। जी जी। अब कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ये कह सकती है कि तेज गेंदबाजी जहां उनको काम करना था वो वहां पे एक मजबूती दिख रही है, क्योंकि गेंदबाजी बहुत उनकी हल्की थी। स्पिनर उनके पास उतने क्वालिटी है नहीं। हमने शोएब बशीर को बहुत ऑर्डनरी गेंदबाजी कर रहे थे, और जहां हमने भारत को देखा तो भारत की गेंदबाजी तो बेहतर है, लेकिन उतनी अच्छी जो करना चाहिए था उनको विकेट के बॉलर से जो विकेट निकालनी चाहिए थी वो उनको वहां पे नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक ध्यान में जरूर देखी इंग्लैंड में कि जोफ्रा आर्चर के आने से एक और मजबूती उनकी गेंदबाजी में आ गई है। बल्लेबाजी तो अच्छी हो ही रही थी, अब गेंदबाजी भी उतनी बेहतर हो गई उनकी। गेंदबाजी बेहतर हो गई इंग्लैंड की, लेकिन भारत के लिए क्या है नोएल? 57 है, 57 सालों से भारत यहाँ कोई मुकाबला जीता नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है, और खास तौर पर फैक्ट ये है कि पहला मैच जो है वो इंडिया को हार का सामना उसमें करना पड़ा है, और दूसरा आपको लगता है कि ये एक मेंटल प्रेशर भी है टीम इंडिया पर? एक तो रिकॉर्ड ऐसा है, इतिहास ऐसा है, और दूसरा पिछला मुकाबला हारे हैं। काफी साल हो गए एडबस्टन पे जीत के, रिकॉर्ड्स इटसेल्फ क्लियरली दिख रहा है। और एक जैसा आप कहा, एक मेंटल प्रेशर है। पहला टेस्ट में हार चुके हैं, सेकंड एडबस्टन पे जीते नहीं अभी तक, तो एक प्रेशर माउंट होता है इंडियन टीम पे। जैसा दोस्त सरनदीप ने कहा है ना, उनकी जो टीम है उनकी बॉलिंग अटैक को स्ट्रेंथन की है जोफ्रा आर्चर को लेके आके। उनकी बैटिंग काफी अच्छी है उनकी जो अटैकिंग जो बेसबॉल अटैक मोड पे रहते हैं
दे हैव प्रूव्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन. तो आई थिंक काफी प्रेशर रहती है इंडियन टीम पे की है. अब यहाँ से सोचना चाहिए कि जीत कैसे हो सकती है, किसको खिला सकते हैं. काफी चर्चा हो रही है शार्दुल ठाकुर को के ऊपर, उनको बिठाना चाहिए या वॉशिंगटन सुंदर को लाना चाहिए या कुलदीप को. ये है मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन और कप्तान के ऊपर है कि किसको खिलाए, क्योंकि एडबास्टन पे टर्न होने की चांस है. विकेट इट विल टर्न देयर एट एडबास्टन. तो एक सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है इंडिया के लिए. यहाँ से अगर ये मैच हारे, खुदा ना खासा, इट शुडंट हैपन. बड़ी मुश्किल हो सकती है उसके बाद वापसी करना सीरीज में, बहुत मुश्किल हो सकता है बाकी की सीरीज के लिए. जी बिल्कुल, सीरीज के लिए भी आंकड़ों के हिसाब से और मेंटली भी वहाँ पे वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक युवा कप्तान है, युवा टीम भी है. आपने पिच का जिक्र किया है शरणदीप जी. यहाँ पिच की अगर हम हालात देखें तो तेज बनाम स्पिन अगर हम एक बार कंपेयर करते हैं तो एजबेस्टन 2023 से खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल जगह रही है. स्पिनर्स को हर विकेट के लिए 43 रन देने पड़ रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाजों का औसत जो है वो 33 है. अब इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज किस तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इंग्लैंड की तरफ से अगर बात करें तो उनको एक चेंजेस ही है, जोफ्रा आर्चर अंदर आ रहे हैं. बाकी उनके लिए तो सब चीजें ठीक चल रही हैं. जबरदस्त टारगेट उन्होंने चेस किया, कॉन्फिडेंस उनका 7वें आसमान पे है. भारत के लिए मुश्किलें जरूर है, क्योंकि ना पहले तो आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया नीतीश रेड्डी से पहले, और उससे भी जरूरी चीज कि पहले टेस्ट मैच में आपने विकेट रीड नहीं किया. क्योंकि एकदम विकेट पे अगर घास नहीं है, अगर विकेट एकदम सपाट है बल्लेबाजी के लिए, तो तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं विकेट टर्न होना शुरू हो जाता है. वहां आपको शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव के साथ जाना ही चाहिए. जब आपके पास एक मैच विनर स्पिनर बैठा हुआ है बाहर, तो उसको आप प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाइए ना. अगर वो बनता तो इससे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती. लेकिन वो पिछला टेस्ट मैच है क्या, आज के लिए आपको यही करना पड़ेगा. ज्यादा चेंजेस मैं नहीं देख रहा हूँ. अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो आकाशदीप और अर्शदीप में से एक चीज ऑप्शन है, लेकिन आकाशदीप आप जरूर मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि तजर्बा है उनके पास, टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं. और हम जिस मुकाम पे हैं, जैसे नोएल भाई ने कहा कि अगर सेकंड टेस्ट मैच भी आप नहीं जीते तो फिर चीजें बहुत सारी मुश्किल हो जाएंगी. फिर होगा कि यार जो बाहर बैठे सारे उन्हीं को खिला दीजिए. तो ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. बुमराह की जगह आकाशदीप लेके आइए. और फिर शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा विकेट पे घास है, जितना मैंने कल देखा कुछ शॉर्ट्स विकेट्स के देख रहे थे, अगर घास है तो फिर आप इसमें भी शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाइए. बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने की जरूरत है. चेंजेस नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बार दोनों रन अच्छे बने, सिर्फ एक अच्छे तजर्बेकार गेंदबाजों की जरूरत है. जो शार्दुल के पास वो तजर्बा है कहीं ना कहीं. एक बार वेदर की भी जिक्र कर लेते हैं. अभी जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से यहाँ पर बादल जो हैं, बारिश का अनुमान है, यानी हो सकती है बारिश, गरज भी है खासकर सुबह के समय. ऐसे में नोएल यहाँ टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पिछली बार हम टॉस हारे थे, लेकिन बैटिंग करने का मौका मिला था और बैटिंग में थोड़े अच्छे हाथ दिखाई भी गए. आज आपको क्या लगता है? देखिए, ये इंग्लैंड में है ना, ये चीज होती रहती है. आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वेदर के बारे में. कभी भी बादल हो सकते हैं, कभी आपको ब्राइट सनशाइन दिख जाता है. तो ये इंग्लिश वेदर है. यू हैव टू प्ले. यस, अगर टॉस जीते तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या डिसाइड कर सकते हैं. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर आपकी बॉलिंग साइड अगर आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या यू आर गोइंग विद द सेम टीम, आई थिंक इट इज रादर यू बैट फर्स्ट, पुट अप द टोटल. क्योंकि देखिए अपनी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है, एंड वी हैव प्रूव्ड इट लास्ट टाइम. तो आई थिंक वो प्रेशर न रहती है कि आप फर्स्ट बैटिंग करे तो यू गो विद फर्स्ट बैटिंग, आप टोटल डालिए, फिर यू कम बैक. कंडीशंस में हेल्प यू. इंग्लैंड में कभी कभी आ जाता है तो पुट द प्रेशर. बट इट ऑल डिपेंड्स. देखिए आप अपने पास गेंद इस पे कैसे है, बॉलर्स कैसे ये टाइम डालेंगे बॉलिंग, इट ऑल डिपेंड्स. देखिए जैसा शरणदीप लास्ट टाइम काफी गुस्से में थे सिराज के पर, क्यों हंस रहे हैं. ये सोचना चाहिए कि सिराज को क्या करना चाहिए ये टेस्ट में, क्योंकि काफी अच्छे बॉलर है. अपनी दिमाग यूज करना चाहिए कि ऐसे कंडीशंस पे आप ऊपर डालना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ या शॉर्ट लेंथ नहीं डालना चाहिए. लेकिन ये तैयारी की भी बात है. यहाँ नोएल, यहाँ मेंटोरशिप की भी बात हो जाती है, और ये भी पता चला है कि वो बैटिंग की प्रैक्टिस भी करते नजर आ रहे थे, यानी थोड़ी सी भूमिका उनकी चेंज भी हो सकती है. मेंटोरशिप की बात करते हैं तो मोइन अली जो हैं वो
वो इंग्लैंड टीम के साथ देखे गए हैं, उनको ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते हुए देखा गया है, क्योंकि वो यहाँ के घरेलू हैं तो शायद उनको पिच की ज़्यादा समझ है इसलिए। तो यहाँ आपको लगता है कि मोइन अली की राय भी जो है इंग्लैंड टीम की थोड़ी ज़्यादा मदद कर सकती है, जो शायद हमारे लिए हमारे पास नहीं है या हम उस तरह देख नहीं रहे हैं? देखिए सुजाता जी, राय ना 1000 लोग राय देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। राय देंगे आप, ये विकेट पे ऐसा डालिए, ये विकेट पे टर्न होगा, या ना तो आप फास्ट बॉलर्स को हेल्प राय, मगर इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवर करना इम्पोर्टेंट है कि अपने पास बॉलर्स डिलीवर करना है, वो इम्पोर्टेंट है आपको, that is important. क्रिकेट में इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरिंग द गुड्स इज इम्पोर्टेंट। अगर आप राय लेने के बाद आप डिलीवर नहीं करोगे तो फायदा नहीं है मोइन अली को मेंटर रह के, नो यूज ऑफ बीइंग ए मेंटर ना, दैट इज। अगर आप मेंटर की बात सुने, हाँ भाई ये विकेट पे ये ऐसा डालना है, स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है, क्या लाइन डालना है, फास्ट बॉलर्स का क्या लाइन डालना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप राय लेके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, उनका वर्कलोड मैनेज करने की जो कोशिश हो रही है, तो उनकी जगह कौन खेलेगा? और जाहिर तौर पर इससे शरणदीप जी भारत ज़्यादा दबाव में नजर आता है। अगर बुमराह नहीं तो फिर कौन, आप ये भी है, और क्या ज़्यादा प्रेशर में नजर आती है? क्योंकि हमने देखा कि जो बॉलिंग थी वो पहले मैच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर नजर आई है। देखिए कभी कभी ना जो मैनेजमेंट होती है वो एक ऐसी ना टैक्टिक्स भी जुड़े यूज करते हैं प्लान्स की, ना एक हवा उड़ा दी जाए कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज हो रहा है और नहीं खेल सकते, बुमराह को प्रैक्टिस नहीं करवाई, एक ही दिन सेशन में गेंदबाजी की, आपने रोक के रखा, और दूसरी टीम का कहीं ना कहीं गेम प्लान चेंज होना शुरू होता है, साइकोलॉजिकल ये समझना शुरू होते हैं कि शायद बुमराह नहीं खेल रहा है तो ये चीजें आसान हो सकती है। और क्या पता आज आपको बुमराह खेलते दिख भी जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बुमराह के ऊपर अगर उनको लगता है कि उनकी बॉडी में दम है तो जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं खेल रहे फिर सोचेंगे मैं चौथा खेलूं, और अगर टेस्ट मैच कहीं ऊपर नीचे हो गया, अब नहीं जीते, तो फिर उनका भी खेलना कुछ ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं साबित होगा। तो अगर सीरीज कहीं ना कहीं और मुश्किल होती जाएगी, 5 टेस्ट मैच बड़ी सीरीज है, तो यहाँ आपको बड़ा देख के खेलना पड़ेगा। अगर बुमराह नहीं भी है तो आकाशदीप एक ऐसी ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास वो तजर्बा है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं, उससे पहले भारत में भी वो टेस्ट मैचेस खेले हैं। अर्शदीप मुझे लग रहा था खेलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो टाइम है अर्शदीप के लिए खेलने के लिए, क्योंकि सीरीज जो है वो थोड़ा सा, पहले टेस्ट में जिस तरह से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली और जीती है, चीजें थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर वही चीज आती है कि फास्ट बॉलर छोड़िए, स्पिनर क्या खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। अगर अच्छा, विकेट बॉलिंग पे के घास है, साथ ही ओवरकास्ट हमारी कंडीशन है, फील्डिंग का बारिश हो भी रही है, तो फिर आपको शार्दुल ठाकुर के साथ ही ये टेस्ट मैच में भी जाना चाहिए। जी सरनदीप जी, बॉलिंग के साथ ही हमारी फील्डिंग का भी बहुत बुरा हाल रहा, और उसकी वजह से जो कैलकुलेशन है वो 200-250 रन ऐसे थे जो हमें एक्स्ट्रा पड़ गए। अब यहाँ नोएल, ये बड़ी बात है कि फील्डिंग में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसमें कप्तान की बहुत बड़ी भूमिका है, जिस तरह से 6-6, 7-7 कैच ड्रॉप हो रहे हैं एक एक मैच में? देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है फील्डिंग। आप लास्ट मैच में यू टेक द कैचेस व्हिच कम टू यू, वो काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप मैच हार रहे हैं, एंड इट हैज बीन प्रूवन लास्ट। आप देखिए अगर 5 कैच छोड़े हैं तो आप हाफ दी साइड को आप लेट डाउन किए, एंड स्पेशली जब एक सेट बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे तो और से यू विल टेक दैट एडवांटेज। और बड़े प्लेयर्स के कैच छूटते हैं तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और उसको पे करते हैं, बड़ा स्कोर करके आपको रिपीट करने देखते हैं। तो आप जैसा आप देखिए, आई फील ऑनेस्टली बीइंग अ फील्डर माई सेल्फ, जयसवाल डजंट फिट इनटू द स्लिप कॉर्डन। स्लिप कॉर्डन के फील्डर नहीं है जयसवाल को बाहर टराइए, आप कवर्स या पॉइंट पे टराइए जहां पर आप सिंगल रोक नहीं कहते। जयसवाल इज नॉट अ स्लिप फील्डर। आप कितना भी ले लीजिए, यू हैव एज अ फील्डिंग साइड, एज अ फील्डिंग कोच, आपको प्लेयर्स को चुनना चाहिए कि आप कौन से प्लेयर को कौन से जगह पे फिट होते हैं। स्लिप कॉर्डन की इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि इंग्लैंड में आपको स्लिप में ही आएंगे कैचेस, ज्यादा 90% आपके जो कैचिंग छुटती है तो स्लिप में ही छुटते हैं, क्योंकि बॉल की मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट जो होती है उधर ही छुटने का चांसेस। तो आपकी स्लिप कॉर्डन जो है मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, और कप्तान को इस बारे में, जब फील्ड सेटिंग होती है तो कप्तान की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जाहिर तौर पर वहाँ पर और भी प्लेयर्स उनको सलाह देते हैं, लेकिन उन्हें इस बार ध्यान रखना होगा कितनी कैचेस छूटी हैं, और जाहिर तौर पर वो हमें मैच का खामियाजा भुगतना पड़ा है। शरणदीप जी, आप यहाँ पर आज के इस टेस्ट में आप किनके बीच मुख्य मुकाबला देखते हैं?
नहीं, देखिए अगर प्लेइंग वे में जसप्रीत बुमराह खेल रहे तो डेफिनेटली उनको और बेन डकेट का मैं देखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि जिस जबरदस्त फॉर्म में बेन डकेट और जिस तरह से दोनों इनिंग्स में उसने पिछले मैच में जो बल्लेबाजी की है, स्पेशली अगर सेकंड इनिंग्स की बात करें, 150 रन बनाया और एक रन रेट के साथ हर ओवर में चौके मारते थे, 370 चेज किया, तो वो उसको अगर वो जल्दी आउट हो जाए फिर कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो पीछे जो रूट पे आएगा, बेन स्टोक्स पे आएगा, उतने रन नहीं बने हैं अभी की। ब्रुक्स ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन अगर ऊपर से 2 विकेटें जल्दी आउट होती हैं तो एक अच्छा खासा प्रेशर बनेगा और मैं एक अच्छा कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ जसप्रीत बुमराह और बेन डकेट के बीच में आज के मैच में। बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं कि बुमराह खेले भी और ये कॉन्टेस्ट भी हम देखें। ऋषभ पंत के बारे में आप नोएल क्या कहेंगे? ऋषभ पंत ने 2-2 सेंचुरीज मारी, मैच हम जरूर हारे लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग था। और एजबेस्टन की भी हम बात करें, वहाँ भी अच्छा रिकॉर्ड है, 2022 में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। आज उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको उम्मीद है कि वो जो कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है इस तरह की पारी से, वो आगे हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड होगा वो? देखिए, इसके बारे में, ऋषभ के बारे में कितना भी बात करिए वो थोड़ी चीज कम होती है, क्योंकि ये आदमी किस तरीके से फाइट करके अपनी जगह बनाया वापस। दैट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस बॉय। देखिए, हंड्रेड्स पे हंड्रेड्स किए है, ये 2 हंड्रेड्स किए लास्ट मैच में, फर्स्ट टेस्ट में। दैट शोज कितना डिटर्मिनेशन है उनकी, कितना पावर। जो भी बात की है उसके बारे में, जो मीडिया बात की है, जो भी बात की है उसके सब की जो है बंद कर दी है उसने 2 हंड्रेड्स करके। एंड ये खिलाड़ी है जो विल रूल द इंडियन क्रिकेट इन द न्यू फ्यूचर में एज अ कैप्टन टू। उनकी जो दिमाग है ना, काफी बहुत दूर की बात सोचते हैं। आई थिंक थोड़ी बहुत लाइन में MS धोनी की जो तरीका है सोचने का। एंड आई थिंक उनकी जो फॉर्म है, आई प्रे ऑनेस्टली कि कंटिन्यू करे वो फॉर्म, क्योंकि उनकी जरूरत है अपनी को वो मिडिल ऑर्डर इंटैक्ट रखने के लिए। जो नीचे आके खेलते हैं ना, वो उधर ना काफी रन्स लाना चाहिए। एंड आई थिंक ऋषभ पंत ही अकेले हैं जो रन्स ला सकते हैं वो एरिया में। बिल्कुल, और आई प्रे ऑनेस्टली कि वो कंटिन्यू करे। बिल्कुल, और सभी लोग प्रे कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वो एक कप्तान का दिमाग रखते हैं और MS धोनी जाहिर तौर पर विकेट कीपर के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ भी उनको फॉलो करते हैं। और फिलहाल जो फॉर्म उनकी नज़र आ रही है, सभी को उनसे उम्मीद है कि एजबेस्टन में 2022 में जो उन्होंने किया था उससे भी बेहतर वो इस बार प्रदर्शन करके दिखाएंगे। पूरी टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। 5 मैचों की सीरीज है, भारत 1 मैच जरूर आ रहा है, लेकिन भारत के पास अभी भी 4 मैचेस में मौका है और आज एजबेस्टन में भारत को इतिहास बदलना है और यही उम्मीद सभी फैंस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल और सरनदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह देखते रहिए क्रिकेट पिटिकटा। मैदान की एजबेस्टन तो मुझे याद है कि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उस मैच में मैं नहीं थे। दुख तो है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पहले टेस्ट जिस प्रकार निराशाजनक हुई वैसे ना हो, एजबेस्टन टेस्ट जीतेंगे।